नमस्कार दोस्तों। सन 1928 में एक तरफ इंडिया में साइमन कमीशन आया था और दूसरी तरफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने सन 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जिससे उन्होंने ये बताया था कि कौन सा चीज होता है, क्यों हमारे गुण हमारे बच्चों से या फिर हमारे गुण हमारे पिता से मिलते हैं। मतलब हमारे बच्चों के गुण हमसे मिलेंगे और हमारा गुण हमारे पिता से मिलता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। इसको जानने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि न्यूमोनिक रहता है, नाम से आपको पता चलता है। अब न्यूमोनिया, अब वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बार बार नहीं बोलेंगे, न्यूमोनिक बोलेंगे। अब बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया दो तरह का। बैक्टीरिया का जब उन्होंने कल्चर करवाया, बैक्टीरिया को जब उन्होंने ग्रो होने के लिए मीडियम में दिया, तो उन्होंने दो तरह की कॉलोनीज बनाई। पहला कॉलोनीज आर स्ट्रेन और दूसरा कॉलोनी एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन उनको इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी कॉलोनी रफ थी, और एस स्ट्रेन इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी कॉलोनी स्मूथ थी। अब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते थे वो वायरोलेंट नहीं होते थे, लेकिन जो एस स्टेम बैक्टीरिया होते थे वो वायरुलेंट होते थे। अब वायरुलेंट का मतलब क्या होता है कि जब मतलब रिफिट में जब उन्होंने एस स्टेम बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, एस स्टेम बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया चूहे में, मार तो चूहा मर गया। लेकिन जब उन्होंने आर स्टेम बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा नहीं मरा। इससे उन्होंने बताया कि जो एस स्टेम बैक्टीरिया है वो मार देता है, मतलब वो वायरुलेंट है। लेकिन जो आर स्टेम बैक्टीरिया है वो नहीं मारता, मतलब वो वायरुलेंट नहीं। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ तक हम लोग पता चल गया। अब उन्होंने क्या किया, जो एसिस्टेंट बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया मार देता था, उस बैक्टीरिया को नीचे से गर्म करके उस बैक्टीरिया को नीचे से गर्म करके आग लगा दिया। अब जब नीचे से गर्म करके आग लगा दिया गया तो वो मर गया, बैक्टीरिया जो मार रहा था वो खुद मर गया। अब एसिस्टेंट बैक्टीरिया मर चुका है, तो अब उसको अगर चूहे में हम लोग इंजेक्ट किए तो चूहा नहीं मरा, क्योंकि वो एसिस्टेंट बैक्टीरिया खुद मर चुका है। लेकिन फैसिनेटिंग एक फैसिनेटिंग बात यहाँ पे क्या हुआ कि जब एस स्टेम बैक्टीरिया को आर स्टेम बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर, आर स्टेम बैक्टीरिया जो मारता नहीं, लेकिन जब उसको मरे हुए एस स्टेम बैक्टीरिया माने गर्म करके मरे हुए एस स्टेम बैक्टीरिया के साथ जब मिक्स किया गया, तो जो ना मारने वाला आर स्टेम बैक्टीरिया था वो मारना स्टार्ट कर गया। इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ ले लिया उस मरे हुए एस स्टेम बैक्टीरिया से और खुद को चेंज कर लिया और खुद वायलेंट बन गया, जिससे कि वो चूहे को मारना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ तक पता चल गया कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जिससे उनको जेनेटिक मटेरियल कहा था। लेकिन क्या ट्रांसफर होता है वो नहीं पता। यहाँ तक पता चल गया था कि ट्रांसफर होता है, और इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। लेकिन किस चीज का ट्रांसफर होता है उसको पता करने के लिए मैकलियोड मैककार्टियन मैकएवरी मैकलियोड मैककार्टियन एवरी ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिनमें उन्होंने क्या किया, तीन तरह के एंजाइम्स ले। एंजाइम्स वो चीज कर एंजाइम्स कोई भी काम को करने के लिए या फिर कोई भी चीज में मदद कराने के लिए काम आते हैं, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। अब एंजाइम्स में सबसे पहले था प्रोटीएज। अब जो एज होता है ना, एज एज उन एंजाइम्स के बाद में लगता है जो कि किसी चीज को तोड़ने या फिर डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने प्रोटीएज लिया। अब प्रोटीएज से हमको नाम पता चल गया कि एज तोड़ने लगता है। इसका मतलब प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ देगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। अब उसके बाद उन्होंने लिया आरएनएज, मतलब ये आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने लिया डीएनएज, मतलब वो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। अब उन्होंने एक एक करके ये जो मिक्सचर था आर स्टेन बैक्टीरिया का और मरे हुए मैंने हीट किल एस स्टेन बैक्टीरिया का जो मिक्सचर था, उस पर एक एक करके सारे एंजाइम्स को डालना स्टार्ट कर दिया। अगर जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा और अगर उसको डाल दिया वो एंजाइम को और वो खत्म हो गया होगा, तो उसका मतलब चूहा नहीं मरेगा। मतलब कि जैसे कि प्रोटीएज प्रोटीएज का ट्रांसफर हो रहा है, मान लो प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब प्रोटीएज हो रहा है, प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है। और अगर प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है और उसमें अगर हम प्रोटीएज डाल देंगे, मतलब प्रोटीन खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं काम करेगा और आर स्टेन खुद को वायलेंट नहीं बना पाएगा। और जब चूहा में डालेंगे तो मिक्सचर से कुछ चूहा को हानि नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने आर स्टेन बैक्टीरिया और मरे हुए एस स्टेन बैक्टीरिया के मिक्सचर में प्रोटीएज को डाला, तो चूहा मर गया। इसका मतलब कि प्रोटीन वो चीज नहीं था जिसके चलते चूहा आर स्टेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो
वो ये नहीं था, प्रोटीन वो नहीं था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था। अब उन्होंने क्या किया, आरएनएस को डाला। जब आरएनएस को डाला तब उन्होंने देखा कि चूहा तो मर गया। इसका मतलब कि वो आरएनएस भी वो चीज नहीं था जिसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने डीएनए को डाला उस मिक्सचर में, तो और फिर उस मिक्सचर को जब चूहे में मारा, चूहा नहीं मरा, चूहा एकदम जिंदा। इसका मतलब कि वो डीएनए था जिसको लेके वो खुद को वायरलिंग कर रहा था, मतलब खुद को बदल ले, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल जिसका ट्रांसफर हो रहा था वो डीएनए ही था। लेकिन अभी तक सारे साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं हुए थे। और इसके बाद उन्होंने मतलब इसके बाद और रिएक्शन कराना पड़ा था बैक्टीरिया पे, जहाँ पे जाके फिर ये साबित हुआ कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।